लास्ट कोविड का वजह से रिपेयर एंड रेनोवेशन मस्जिद का, दरगाह का और हमारा ईदगाह का सब रिपेयर एंड रेनोवेशन को पैसा नहीं आए। लास्ट कोविड का वजह से ये हुआ था। अब आपको मालूम है 43,337 हमारा इदारा है। इसमें हमना इदारा है प्रॉपर्टीज नहीं, इदारा है वो। इदारा मतलब मस्जिद, इंस्टीट्यूशंस। ये मस्जिद 10,370, दरगाह 3,185, ईदगाह 1,679, आशुर खाना 4,648, मदरसा 1,237। इतना है, वो ज़्यादा ये हमारा खेड़े में ग्रामीण इसमें है। इसलिए इनका रिनोवेशन का सख्त ज़रूरत पड़ते, मस्जिद का मीनारा का और उसका टॉयलेट्स, बाथरूम्स, वज़ू खाना और उसका सब ज़रूरत पड़ते। इसलिए हमें 165 हमें पूछे 165 क्रॉस होना पूरा 31 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट को भी 95 क्रॉस। अभी 650 हमें मुतालबा किए, लेकिन तो उससे एक कम से कम एक 500 करोड़ तो हम ना आए तो ये सब हमें इंशाल्लाह चला सकते। और चीफ मिनिस्टर का सामने भी हमारा जुल्ले मैडम अच्छी तरह से सबमिट भी कर चुके हैं। इम्प्रेस करना आप तो गवर्नमेंट को। ये पूरे हमारा लीडर्स को भी बुला के, मोड़े जुल्ले मैडम को भी बोल को एक प्री बजट मीटिंग हमारा मुस्लिम लीडर्स जुल्ले मैडम का साथ हमारा चीफ मिनिस्टर से मिलने का भी हमें एक डेट भी तय कर रहे हैं। वही है आइडेंटिफाई नहीं करे। गवर्नमेंट से भी पूछ रहे हैं हमें, गवर्नमेंट लैंड के लिए हर एक जगह में भी। CS8 को भी जुल्ले मैडम खुद लेटर लिख रहे हैं पूरे DCO को। और बेंगलुरु में भी गवर्नमेंट लैंड हमें ये कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लैंड नहीं मिले तो हमारा लैंड है ना, बेलाली में है और बहुत जगह लैंड है ना, उसमें एक तो इंशाल्लाह ये काम कराते। वक्फ भवन सिटी के बीच में रहा, अच्छा लगा। सिटी का बीच अभी शिवाजी नगर में सब देख रहे हैं हमें, और ये बड़े मकान का इसमें भी ज़रा जगह है, और शिवाजी नगर में भी कुछ जगह है। वो कमेटियों का सब उनको सब बात करके एक फाइनलाइज करना है। यस। और उसके साथ साथ ये अभी तो हमारा 4 डिवीज़न का ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल अब तक फॉर्मेशन नहीं हो चुके हैं। उसमें एक अभी तो एक जज उधर ट्रिब्यूनल में हियरिंग कर रहे हैं। उसमें हमारे एक्ट का तहत एक आलिम भी होना है और एक एडवोकेट भी होना है। वो भी आज हमारा जुल्ले मैडम से सामने हमें ये मुतालबा रखे थे। इमीडिएट हमारा हमारा मणिवन्नन साहब उसको भी हमने इजाज़त दिए, जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। वो सालों से पेंडिंग है वो ट्रिब्यूनल का ये मेंबर्स का, वो इंशाल्लाह वो भी अकलियत की सेक्रेटरी मणिवन्नन साहब भी थे। बहुत अच्छा एक मीटिंग हुआ। उसमें बजट में वक्फ बोर्ड का जो ये ऐड कराना है, और लास्ट 2 साल से ये कोविड का वजह से हमने बहुत कमती हुआ था, कटौती हुआ था बजट में, इसलिए ज़्यादा करने को हमें कोशिश करें। मिनिस्टर और हमारा मणिवन्नन साहब भी बहुत अच्छा ये साथ भी दिए, पॉजिटिवली हमारा मीटिंग चले। इसलिए मैं हमारा जुल्ले मैडम और हमारा मणिवन्नन साहब को मैं शुक्रगुजार हूँगा वक्फ बोर्ड का तरफ से। तो पहला ये था हमारा वक्फ एक ट्रेनिंग सेंटर का सख्त ज़रूरत है, इसलिए 15 करोड़ रुपए हमें पहुँचे। ये तो अभी देखो हमें DWC कमेटी बनाते हैं और मुतवल्लियों को बनाते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, लेकिन तो उनको क्या करना उनको मालूम ही नहीं है। DWC का ये काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, और मुतवल्लियों का फंक्शनिंग क्या है। उसके साथ साथ हमें ये कमेटी भी बनाते, वो कमेटियों का सब ये क्या है। और उसके साथ साथ हमारा DWO डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स, उनको भी क्या करना उनको मालूम नहीं होता। आउटसोर्स में भी लेते, और अगर परमानेंट ये लिए तो भी उनको अच्छा जानकारी नहीं रहते। इसलिए हमें एक ट्रेनिंग सेंटर हर एक जगह में भी होना करके 15 करोड़ रुपए पहुँचे। और से 15 करोड़
एवरी डिस्ट्रिक्ट पूरे पूरे स्टेट ये ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का ये एक्सपेंस अब होता है ना इसलिए। ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುತವಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಅನುದಾನ 679, ಆಶುರ್ ಖಾನ 4648, ಮದ್ರಸಾ 1237 ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ. 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಕೆ 178ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 52 ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಜು ಮಾಡೋಕೆ ಉಜು ಖಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇದು ಮೈಯತ್ತನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ರಾಜ್ಯ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ